अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D2 जिसका चैप्टर 9 है उसकी एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन 10 कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 9 इससे पहली वीडियोस में मैं करा चुकी हूँ। ये आपको एक्सरसाइज 9B की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। क्वेश्चन 10 हम रीड करते हैं। अ स्ट्रेट पोल PR इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल MQ। एक स्ट्रेट पोल है PR जो स्लोपिंग पोजीशन में है वर्टिकल वॉल पे। MQ वर्टिकल वॉल है, इस पे ये स्लोपिंग पोजीशन में है। गिवन दैट PQ इक्वल 4.2 मीटर। PQ की लेंथ हमें गिवन है 4.2 मीटर एंड RQ 1.1 मीटर और RQ जो है इसका हमें डिस्टेंस गिवन है 1.1 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। हमें पोल की लेंथ फाइंड करनी है। और पार्ट 2 में द अपर एंड ऑफ द पोल P स्लाइड डाउन 0.9 मीटर टू अ पॉइंट ऑन द वॉल X। पार्ट 2 में जो अपर एंड है पोल का वो स्लाइड करके पॉइंट X पर पहुंच गया है, तो P से X तक का जो डिस्टेंस है वो 0.9 मीटर है। हमें कैलकुलेट करना है YR का डिस्टेंस, हमें कैलकुलेट करना है। इसमें आइए हम पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में हमें लेंथ फाइंड करनी है पोल की। हमें पोल जो है वो स्लोपिंग पोजीशन में एक वर्टिकल वॉल के ऊपर दिया हुआ है और हमें P और R की हमें लेंथ फाइंड करनी है। और P और Q का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो 4.2 मीटर है और R और Q का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो 1.1 मीटर है। और इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और लेंथ फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इक्वल 90 डिग्री यूजिंग Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, the square of the longest side is equal to the square of the sum of the other two sides. तो जो longest side है वो PR है, हम इसका स्क्वायर करेंगे और ये इक्वल होगा RQ के स्क्वायर के प्लस PQ के स्क्वायर के। ये हमें फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। और RQ पे जो स्क्वायर है, RQ का जो लेंथ है वो 1.1 है, तो 1.1 पे स्क्वायर लगाएंगे प्लस PQ है 4.2, तो 4.2 पे स्क्वायर लगाएंगे। PR पे स्क्वायर इक्वल 1.1 का स्क्वायर 1.21 के बराबर होता है प्लस 4.2 का स्क्वायर 17.64 के बराबर होता है। PR पे स्क्वायर जब हम इनको प्लस करेंगे तो प्लस करके 18.85 आएगा। अब हमें PR की लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पे स्क्वायर है, हमें स्क्वायर ख़त्म करना है। हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम स्क्वायर रूट लेंगे। PR पे स्क्वायर इक्वल 18.85। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो PR आएगा और 18.85 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आता है 4.341 और ये मीटर में है तो मीटर। हम यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे इसकी लेंथ, क्योंकि बुक में जो आंसर होते हैं वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होते हैं। PR है, हम इसको 4 को राउंड ऑफ करेंगे 1 से। 1 जो है वो 5 से छोटा है तो ये इसको +1 नहीं देगा, तो 4.34 मीटर इसकी लेंथ आई है। पार्ट 1 में हमें लेंथ फाइंड करनी थी पोल की, हमने लेंथ फाइंड कर ली है PR। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। हम इसका पार्ट
2 करते हैं और पार्ट 2 में हमें y और r का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ये जो पोल है ये स्लाइड करके ये पॉइंट x पर पहुंच गया है, तो ये जो पॉइंट x है यहाँ से और ये q तक का डिस्टेंस, q तक की लेंथ हम इस तरीके से निकालेंगे कि हमें जो ये p और q की लेंथ गिवन है, हम इसमें से px की लेंथ को माइनस करेंगे तो हमें x और q का डिस्टेंस मिलेगा। x³ इक्वल pq माइनस px। pq 4.2 है और px 0.9 है। 4.2 में से जब 0.9 माइनस होगा तो 3.3 आएगा, तो xq की जो लेंथ मिल गई है वो 3.3 मिल गई है। ये x और q की जो लेंथ है वो 3.3 मीटर है, x और q की लेंथ। अब हमें ये वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल लेना है और रेक्टेंगल ट्रायंगल लेते हुए हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। हमने जो पोल की लेंथ फाइंड की है, पोल की लेंथ जो है वो सेम रहेगी क्योंकि पोल की लेंथ चेंज नहीं होगी, तो ये 4.34 हमने इसकी मालूम की है। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम इस पूरी कंप्लीट y और q की हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो हम इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक मैं इसमें लिख भी देती हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लेंगे इन ट्रायंगल XQY लेंगे। इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है वो XY है, हम इसका स्क्वायर करेंगे और ये इक्वल होगी y³ पे स्क्वायर के प्लस x³ पे स्क्वायर के। तो x या XY हमने निकाल ली है, ये है 4.34 पे स्क्वायर और YQ हमें फाइंड करनी है, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और XQ स्क्वायर हमने 3.3 निकाला है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसको मीटर कर लेते हैं और 4.34 का जो स्क्वायर है वो आता है 18.84 और ये YQ स्क्वायर प्लस 3.3 पे जो स्क्वायर आएगा वो 10.89 आएगा। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 18.84 माइनस 10.89 YQ पे स्क्वायर है, जब ये माइनस होगा तो 7.95 आएगा। ये YQ पे स्क्वायर है। अब स्क्वायर को हम ख़त्म करेंगे तो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, 7.95 इज इक्वल टू YQ पे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 7.95 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 2.819। इसको भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे क्योंकि हमें आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है, इसलिए हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए हैं। तो ये 9 जो है ये 1 को हम 9 से राउंड ऑफ करेंगे तो ये इसको +1 देगा तो ये 2 हो जाएगा। तो y और q की जो लेंथ आएगी वो आएगी 2.82 y और q की। अब हमें जो है y और r का डिस्टेंस मालूम करना था, हमें इसकी लेंथ मालूम करनी थी पार्ट 2 में। तो इसकी लेंथ मालूम करने के लिए हमने y और q फाइंड कर लिया है, तो y और q इसकी जो आई है लेंथ वो आई है 2.82। हम 2.82 में से हम r q की लेंथ 1.1 ये माइनस कर लेंगे तो हमें y r का डिस्टेंस मिल जाएगा। y r हमें करना है, हम y q से माइनस कर लेंगे r q को, ये जो निकला है पॉइंट निकला है, हम माइनस करेंगे 1.1 को, आंसर आएगा 1.72 मीटर। ये हमने y r का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।